नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति से जानने से पहले हम इनकी परिभाषा को जान लें। इनकी परिभाषा क्या होती है? यह एक ऐसी कास्ट होती है जिनको अपनी जरूरतमंद चीजें या बोल सकते हैं विषय परिस्थिति जो आसानी से नहीं मिलती, इसलिए उनको अनुसूचित में रखा गया और उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान निकाले गए। और ऐसी एक जाति नहीं होती, वो जातियों का समूह होता है जो अनुसूचित में रखा गया है या अनुसूचित में आता है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो यह भी एक संवैधानिक निकाय है ना। और आगे की बात कर ले, इसका वर्णन हम देख लेते हैं। वर्णन काय में दिया गया है C3 अनुच्छेद 338, है ना। हम बात करेंगे हम आगे और जानकारी आपको मैं बता देता हूँ ये की जानकारी। इस 336 के 24 में क्या किया गया था? तो इसमें अनुच्छेद 336 के 24 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया है ना। और अनुच्छेद 341 में के अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा एसी में आने वाली जातियों के बारे को समझा है या उनकी बात की है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप राइट डाउन नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब इसके आगे की जानकारी हम देख लेते हैं। चलिए हम आयोग के आगे की जानकारी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जब आयोग बना था तो उनको एक साथ रखा गया था। एससी एंड एसटी के लिए आयोग एक साथ बना था। उसमें क्या होता था, एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाता था जो उपबंध करता था या और एसटी एससी के संवैधानिक संरक्षण संबंधित मामलों की जांच करता था। और जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उनको हम उसे
आयोग भी कहा जाता था। तो हम उसके कुछ आगे के प्रावधान की बात कर लेते हैं। 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव पर एसी एंड एसटी आयोग की स्थापना की बात करी थी। 1987 में हम अपन ने 1987 में आयोग का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भाई नोट करते जाइएगा पॉइंट को, बहुत अच्छे से आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। भले ही स्पीड अभी मेरी स्लो है, लेकिन आपको मैं थोड़ा स्पीड से भी समझाने की प्रयास करूँगा। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। उन्नीस सौ नब्बे की हम बात करें, 1990 में 65वां संविधान उन्नीस सौ नब्बे में क्या किया गया, जब 65वां संविधान संशोधन के द्वारा एक सदस्य उसको बहुत सदस्य बना दिया गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है 89वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन में क्या किया गया, आयोग को पृथक कर दिया गया या अलग कर दिया गया है। और जो एसी आयोग था वो अनुच्छेद 338 में रहा। और एसटी आयोग किसमें चले गया, 338 के ए में। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सन 1990 में 65वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एक सदस्य उसको बहु सदस्य बना दिया गया था, यानी जिसमें उसके बाद क्या रहती थी, एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था और 3 सदस्य होते थे उसमें। उसमें भी एक महिला होना शामिल थी।
तो उसमें 89 वा संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में। इसमें क्या किए थे, क्या कर दिया गया था? आयोग को पृथक कर दिया गया था। तो आयोग को पृथक कर दिया गया था, तो एससी आयोग अनुच्छेद 338 में रह गया और एसटी आयोग अनुच्छेद 338 के भाग ए में चले गया। अब इनके हम संरचना की बात कर ले। आपको मैंने इसकी स्थापना के बारे में नहीं बताया, तो स्थापना मैं आगे के अब दे देता हूँ। चलिए देखते हैं स्थापना कब हुई थी। 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय की बात करूँ, दिल्ली। मंत्रालय की बात करूँ, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, है ना। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। एक मिनट। इसमें अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन सदस्य। जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है, एक सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य। और अध्यक्ष भी कौन होना चाहिए? एचसी कास्ट का, है ना। तो चलिए आगे की जानकारी और मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा स्लो है ना। तो मैं आपको चाहूँगा कि मैं फास्ट भी आपको समझाऊँ, और चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मैं अच्छी अच्छी बातें आपको लेके आऊँगा। और क्या बोलते हैं, हमारी मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। जितने ज़्यादा आप लोग मुझे लाइव देखेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छी बात। तो चलिए हम आयोग की बात कर लेते हैं। तो आयोग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आयोग के अनुच्छेद 338 में आयोग की बात करी है। 338 के क्लॉज नंबर 1 में आयोग का गठन की बात करी है। 338 क्लॉज 2 में आयोग में एक सदस्य होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की बात करी है और उनके कार्यकाल की भी बात करी है। कार्यकाल या अवधि किसके द्वारा दी जाएगी? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है अध्यक्ष और सदस्य का? 3 साल। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इनको 2 बार से ज़्यादा नहीं रखी गई। जैसे ब्रिटेन में शासन चलता है, वहाँ के जो यूएस के प्रेसिडेंट उनको 2 साल के बाद नहीं खड़ा कर सकते, है ना, नहीं बनाया जा सकता। तो उसी तरह से इनके जो सदस्य और अध्यक्ष रहते उनके कार्यकाल भी 3 साल का होता है, लेकिन वो 2 बार तक बन सकते हैं, तीसरी बार उनको रखा नहीं जाएगा, है ना। नियुक्ति 338 के 3 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, है ना। 338 के 4 में दी गया है स्वयं विनियमित करने की शक्ति, यानी आयोग को खुद ही पावर दिया गया है कि आप अपने आप पे स्टेबल हो और खुद ही नियम बनाने की शक्ति दी है। आप खुद ही नियम बना सकते हैं आयोग के बारे में, है ना। इसमें 338 के क्लॉज नंबर 5 में कार्यों की बात करिए कि आयोग के कार्य क्या होते हैं, है ना। क्लॉज नंबर 38 के अनुच्छेद 338 के क्लॉज 5 के डी में रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी किसको सौंपते? राष्ट्रपति को। कौन रिपोर्ट सौंपते हैं? आयोग। यह हर साल आयोग रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट किसको सौंपते? राष्ट्रपति को, है ना। 338 के 6 में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति आयोग की जब रिपोर्ट अपने पास लेते हैं, जब आयोग राष्ट्रपति उनको रिपोर्ट सौंपता है, तो वो सदन के दोनों सदन के दोनों बैठक में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में, है ना। 338 के 7 में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति आयोग की जो रिपोर्ट रहती है वो संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देंगे या भेजेंगे। और 338 की 8 की बात करूं, इसमें दिया गया है किसी भी कार्य करते समय आयोग जब भी कोई कार्य करते रहेगा, कोई कार्य करेगा, तो उसको सिविल न्यायालय की समान शक्ति प्रदान होगी। आई इतनी बात समझ में? आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। तो 9 में ये कहा गया है, केंद्र सरकार या
338 के 9 में ये बताया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो आयोग से संबंधित नियम बनाएगी या कानून बनाएगी, उसको आयोग की परमिशन लेना पड़ेगा या सलाह लेना पड़ेगा, परामर्श भी बोल सकते हैं अपन। चलिए, अनुच्छेद 338 के 10 में देखिए, तीन सौ अड़तीस के क्लास नंबर 10 में ये बताया है कि एंग्लो इंडियन क्ले आयोग, एंग्लो इंडियन क्ले भी वही कार्य करेगी जैसा वो अनुसूचित जाति के लिए कार्य कर। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी लेते आऊँगा। हालांकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है ना। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।